मारीच ने जब रावण को पुनः आते देखा तो वह उसके मन की बात भाप गया और बोला, रावण, पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सुनकर रावण क्रोध में पागल हो उठा और बोला, मूर्ख, तू मुझे उपदेश देता है? बता, इस संसार में मेरे समान शक्तिशाली कौन है? कोई नहीं मित्र। तो सुन, तुम मायावी मृग बनकर राम को अपने पीछे भगाओ ताकि मैं सीता को चुरा लाऊं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मारीच ने जब दोनों प्रकार से मृत्यु को अपने सिर पर मंडराते देखा तो उसने श्री राम के हाथों मरना उचित समझा। वह बोला, ठीक है मित्र, मैं मायावी मृग बन जाता हूँ, पर मेरी एक बात याद रखना, जब मनुष्य का अंत निकट आता है तो उसे हितैषियों की बातें भी शूल की तरह चुभती हैं। पंचवटी में श्री राम और सीता जी के दिन सुख शांति से व्यतीत हो रहे थे। सुपर्णखा का अप्रिय प्रसंग वह भूल चुके थे। उधर रावण और मारीच दोनों पंचवटी पहुंच गए। रावण ने मारीच से कहा, मारीच, तुम्हारा काम राम लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना है। मारीच उसी समय माया मृग बन गया और श्री राम के आश्रम के सामने जा पहुंचा। सीता जी ने जब सुंदर मृग को देखा तो वह राम से बोली, स्वामी, वह देखिए कैसा सुंदर मृग है, इसके सींग और खाल सोने की है। हाँ प्रिय, एक बड़ा अद्भुत मृग है। राम ने कहा। इस पर लक्ष्मण जी तत्काल बोले, यह सुंदर मृग वास्तविक नहीं हो सकता भैया, देखो कैसा चमक रहा है। अवश्य ही कोई मायावी राक्षस होगा जो मृग का रूप धारण करके हमें छलने आया है। किंतु सीता जी ने लक्ष्मण की बात को अनसुना कर दिया और उस मृग को मार लाने की श्री राम से जिद करने लगी। श्री राम जब अपना धनुष बाण लेकर उस मायावी मृग के पीछे दौड़े, वह मायावी मृग श्री राम को आश्रम से दूर ले गया कि अचानक श्री राम ने एक पैना बाण छोड़ दिया, जिसके लगते ही मारी जोर से चिल्लाया, आह सीते, आह लक्ष्मण। उधर सीता जी ने दुख भरी आवाज सुनी तो वह व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से बोली, लगता है तुम्हारे भाई संकट में हैं। तुम जल्दी जाकर उन्हें देखो, उनकी मदद करो। सीता जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी मजबूर हो गए। तब लक्ष्मण जी ने उनके चारों ओर एक रेखा खींच दी और कहा, माता, आप इस रेखा से बाहर ना निकलना, मैं भैया को देखने जा रहा हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण जी श्री राम की खोज में निकल पड़े। इधर रावण मौका देखकर सन्यासी का रूप धारण कर सीता जी के समीप आज पहुंचा। वह कपटी इधर उधर देखने लगा और फिर भिक्षा मांगने हेतु जैसे ही आगे बढ़ा तो चौंक पड़ा, क्योंकि लक्ष्मण रेखा पर पैर रखते ही उससे आग की लपटें उठने लगी। वह एकदम से पीछे हट गया और बोला, देवी, हम बंदी भिक्षा नहीं लेंगे। अगर भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो, अन्यथा हम खाली हाथ ही वापस लौट जाएंगे। सीता जी धर्म संकट में पड़ गई। वह भिक्षा लेकर जब लक्ष्मण रेखा से बाहर आई तो रावण ने उन्हें पकड़ लिया। यह देखकर सीता जी क्रोधित हो उठी और बोली, कौन है तू और मुझे पकड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं लंका नरेश रावण हूँ। इतना कहने के साथ ही रावण अपने असली रूप में आ गया। रावण का रथ कुछ दूरी पर खड़ा था। उसने सीता जी को जबरदस्ती उठाकर उस रथ में बिठा लिया और वहां से आकाश की ओर उड़ गया। सीता जी चिल्लाईं, राम, मुझे बचाओ, मेरी इस दुष्ट राक्षस से रक्षा करो। मैं लंकापति रावण हूँ, देखता हूँ तुम्हें मुझसे छुड़ाकर कौन ले जा सकता है। सीता जी डर गई, वह विलाप करने लगी। उनका विलाप सुनकर चर अचर जीव भी दुखी हो उठे। गिद्धराज जटायु ने जब सीता जी का दुख भरा क्रंदन सुना तो उसने सीता जी को पहचान लिया। वह बोला, बेटी सीता, डरो नहीं, मैं अभी इस दुष्ट राक्षस का नाश कर दूंगा। इतना कहकर जटायु रावण पर झपट पड़ा और बोला, अरे नीच, रुकता है कि नहीं? डर कर क्यों भाग रहा है? क्या तू मुझे जानता नहीं? उधर वन में लक्ष्मण जी श्री राम को खोजते हुए उनके पास आ पहुंचे। लक्ष्मण जी को वन में देख श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, लक्ष्मण, तुम यहाँ अकेले? सीता कहाँ है? भैया, हमने आपकी सहायता की पुकार सुनी तो सीता भाभी के आग्रह पर मुझे आपकी सहायता के लिए आना पड़ा। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, मैंने तो किसी को नहीं पुकारा। जैसा तुम्हारा संदेह था, वह हिरण कोई साधारण नहीं था, बल्कि एक मायावी राक्षस मारीच था। इतना कहने के बाद श्री राम बोले,
मैंने जब उसका पीछा किया तो वह हवा की गति से तेज दौड़ने लगा। तब मैंने उस पर बाण चला दिया। इसके लगते ही वह अपने असली रूप में प्रकट हो गया और फिर मेरी आवाज की नकल बनाकर मरते समय तुम्हारा और सीता का नाम लेकर बोला। खैर, राक्षस का अंत हो गया। अब हमें वापस चलना चाहिए।